मित्रों, आज का वीडियो काफ़ी महत्व का है। इसे आप पूरा सुनेंगे तो पितरों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी तथा आपके कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा जो आप जाने अनजाने में कर देते हैं और पितृ आपके नाराज होकर आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में आप पितृ के बारे में संपूर्ण बात जान सकेंगे कि पितृ होते कौन हैं, पितृ का आपके जीवन में क्या महत्व है, पितृ के प्रसन्न होने का लाभ, पितृ के दुखित होने से नुकसान, पितृ की पूजा कब करनी चाहिए, ऐसी सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसीलिए वीडियो को पूरा सुनें और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले यह जानेंगे कि पितृ होते कौन हैं। मित्रों, किसी भी इंसान के पिता के पक्ष से 7 पुश्त और माता के तरफ से 1 पुश्त हमारे पितृ की श्रेणी में आते हैं। इस श्रृंखला में जिनकी मृत्यु 12 वर्ष से कम उम्र में हुई हो वह पितृ की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पितृ प्रेत होते हैं? इनका जवाब है हाँ। जब आपके घर के कोई सदस्य का निधन होता है तो वह आपके घर के लिए पितृ होता है, परंतु दूसरों के घर के लिए वह प्रेत होता है। उसी तरह जब दूसरे किसी घर में व्यक्ति का निधन होता है तो वह उस घर का पितृ होता है और अन्य लोगों के लिए प्रेत कहलाएगा। किसी भी सनातनी के जीवन में पितृ का काफ़ी महत्व होता है। पितृ अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। वह उनके जीवित अवस्था में स्वभाव पर निर्भर करता है। साथ ही मृत्यु के पश्चात उनके सूक्ष्म शरीर को ऐसा महसूस होता है कि उनके परिवार वाले कुछ गलत कर रहे हैं तो वह नाराज हो जाते हैं और अपने ही परिवार को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवता को मनाना आसान है, परंतु पितृ को मनाना काफ़ी कठिन कार्य है। वह नाराज हो जाने पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। पितृ के नाराज़गी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे श्राद्ध कर्म का ठीक से नहीं होना, दूसरा उनके वंशजों द्वारा गलत आचरण में लिप्त रहना, तीसरा जायदाद के प्रति मोह होना, मतलब उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पितृपक्ष में उन्हें सम्मान नहीं मिलना, मृत्यु के बाद उनका अनादर करना। ऐसे कई कारण हैं जिससे आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। मित्रों, पितृ हमारे घर की रखवाली भी करते हैं। जिस घर में पितृ मजबूत और प्रसन्न होते हैं उस घर पर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। पितृ उन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए जब कभी किसी तांत्रिक को कोई क्रिया करनी होती है तो सबसे पहले वह पितृ को मलिन कर बंधन करता है, तभी कोई क्रिया कर पाता है। और पितृ तब तक मलिन नहीं होते हैं जब तक आपके घर का कोई सदस्य उस तांत्रिक से मिला हुआ नहीं हो। कोई भी तांत्रिक आपके पितृ का बंधन कर ही आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करता है। आइए अब जानते हैं पितृ के प्रसन्न रहने से होने वाले लाभ को। जब आपके घर के पितृ प्रसन्न होंगे तो आपकी तरक्की काफ़ी होगी। आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी, बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे, धन की कमी कभी नहीं रहेगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। दूसरी ओर पितृ नाराज होंगे तो ठीक उसका उल्टा होगा। आपके मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, आपका बना काम
बिगड़ जाएगा, विकास रुक जाएगा, घर में कोई न कोई बीमार रहेगा, धन का मार्ग बंद हो जाएगा, जो भी धन आएगा वह कहाँ खर्च हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, घर में सुख शांति खत्म हो जाएगी, व्यापार में घाटा ही घाटा होगा और भी तरह तरह की समस्याएं रोजाना आती रहेंगी। आइए अब कुछ पितृ नाराज के अन्य लक्षण को भी जान लें। जिस घर के पितृ नाराज होंगे उस घर में अनचाहे पीपल के पेड़ बहुत उगेंगे। सपने में पितृ आएंगे तो रोते हुए या दुखी दिखेंगे। शुभ कार्य के आगे या पीछे कोई दुखद घटना घटेगी। हमेशा अंदर से डर या चिंता का भाव बना रहेगा। खाते समय बार बार बाल मिलेंगे। विवाह और संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। पति पत्नी के बीच तालमेल खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे बातों पर झगड़ा होगा। आइए अब जानें कि पितृ को प्रसन्न किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आप गरीब को सूखा अनाज दान करें, भूखे को भोजन करवाएं, गाय को रोटी गुड़ खिलाएं। जितना हो सके गरीब को खुशी देने का प्रयास करें। चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के सम्मान में दान पुण्य पूजा पाठ अवश्य करवाएं। पूर्वजों के नाम से पितृपक्ष में गरीबों को भोजन अवश्य करवाएं। अगर पितृपक्ष में उन्हें भोग देना हो तो किसी अच्छे जानकार के नेतृत्व में ही भोग दें, कारण कि भोग देना एक खतरनाक प्रक्रिया है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि दिया हुआ भोग आपके ही पितृ ले रहे हैं या दूसरे घर के प्रेत। इसीलिए भोग सोच समझ कर दें। अब मैं आपको पितृ संबंधी कुछ विशेष जानकारियां दे रहा हूं, जो ध्यान से सुने। पूर्वजों की पूजा सिर्फ पितृपक्ष में ही करें। जो रोजाना करते हैं वह सही नहीं होता है। पूजा जब आप करते हैं तो उनकी तरंग भी आती है और ज़्यादा तरंग आने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। उनके सूक्ष्म तरंगों का प्रभाव अगर आपके पास ज़्यादा आने लगा तो फिर आपको भी वही कष्ट शुरू हो जाएगा जिस कष्ट में उनकी मृत्यु हुई थी। यह स्मृतियों की विद्या होती है। जिस तरह आप जब किसी देवता का अधिक जाप साधना करते हैं तो आप में उस देवता के लक्षण आने लगते हैं। जैसे शिव जी का भक्त कभी शांत स्वभाव का नहीं मिलेगा, हनुमान जी का भक्त चंचल स्वभाव का बन जाता है। यह स्मृति है। इस पर विशेष वीडियो मैं आगे बनाऊंगा कि स्मृति का रहस्य क्या होता है। मित्रों, जितनी जानकारी मैंने आपको पितरों के बारे में दी वह एक आधार जानने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।